नमस्कार, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और हम यहाँ पर जो एचसीएस की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सारे क्वेश्चंस तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस ही आपके साथ में यहाँ पर लूंगी और ये जो क्वेश्चंस है ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होंगे और हम बेसिकली फोकस करेंगे एंशिएंट इंडिया और मिडीवियल इंडिया पर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एचसीएस 2021 के लिए हमारा जो ऑनलाइन बैच है, जो नया बैच, उसकी डेट क्या है? जो नया बैच है उसकी डेट है 9 फरवरी 2021। तो आप में से जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वो इस नए बैच को जरूर ज्वाइन करें विदाउट फेल। ओके, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या उससे पहले कोई जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहो तो ये जो देखो 2 नंबर्स दिए गए हैं, इन पर कॉल करके जानकारी आप ले सकते हो, या फिर हमारी जो वेबसाइट है baljeetdhaka.com, इसे आप विजिट करके ज्वाइन करें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला की द्रविड़ शैली का उदाहरण नहीं है? अलग अलग स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर है मंदिरों से रिलेटेड भारत में। द्रविड़ा स्टाइल है, ओके, नगरा स्टाइल है, इस तरह से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला की द्रविड़ शैली का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर जो है वो है जैन टेम्पल, और ये टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? लक्षकुंडी का जो जैन मंदिर है वो नहीं है। बाकी ऑप्शंस जो है, आंसर यहाँ पर हमारा जो है सी है। 31 के लिए आंसर सी है। ये देखिए आंसर आपको दिखा देती हूँ। जो जैन टेम्पल है लकुंडी में, ये एग्जाम्पल है वेशरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। और आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था द्रविड़ा स्टाइल। ओके, द्रविड़ा स्टाइल में कैलाश टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, यस, ये आता है। उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा हमारा जो बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजौर का, वो आता है, यस, और कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा भी आता है। क्वेश्चन 31 के लिए ये हमारा आंसर था। आगे आ जाओ। अब आपसे पूछा गया है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? मंदिरों की लोकेशन जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? ये लोकेटेड है कांची में, मदुरई में, श्रीशैलम में या तंजौर में। इस क्वेश्चन के लिए आंसर 32 के लिए आंसर जो है हमारा डी है। डी राइट आंसर है। तंजौर तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर हमारा डी है। देखो, बृहदेश्वरा मंदिर जो है ये हिंदू टेम्पल है। कौन से भगवान को समर्पित है? ये शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर। ओके, शिव जी को बड़ा ही नरम दिल का भगवान माना जाता है। ओके, और ये इस विच इज ऑल्सो कॉल्ड राजा राजेश्वरा टेम्पल, ये इस नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसको जो बनवाने वाले थे उनका नाम था राजा राजा। तो राजा राजेश्वर टेम्पल ये कहां पर लोकेटेड है? ये कावेरी नदी के किनारे लोकेटेड है, तंजौर इन तमिलनाडु में। 32 के लिए आंसर डी। The 7 pagodas of Mahabalipuram are a witness to the art patronized by the महाबलीपुरम के जो 7 पगोड़ा हैं वो किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्ष्य हैं? ओके, आंसर यहाँ पर होगा पल्लव। आंसर यहाँ पर ए है। ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 33 इज गोइंग टू बी ए। देखो, जो 7 पगोडाज हैं, इट हैज सर्व्ड एज अ निकनेम फॉर साउथ इंडियन सिटी ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को ममालापुरम भी हम कहते हैं। ओके, ये जो फ्रेज है 7 pagodas, it refers to a myth that has circulated in India, Europe and other parts of the world for over 11 centuries. महाबलीपुरम्स शोर टेम्पल ये कब बना था? 8th सेंचुरी में, अंडर द रेन ऑफ पल्लवा किंग नरसिम्ह वर्मन द सेकेंड। और ये बे ऑफ बंगाल का जो शोर है वहां पर ये लोकेटेड है। लेजेंड हैज इट दैट 6 other temples once stood with it, तो इसीलिए फिर 7 pagodas नाम दिया गया। 33 आंसर यहाँ पर हमारा ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द टेम्पल ऑफ कनागी? निम्नलिखित में से किसने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? और ऑप्शंस देखो आपके सामने क्या क्या है। उडियंगेर, फिर है सेंगुटवन, उसके बाद है मुड्डू कुदुमी और एलारा। ये हमारे ऑप्शंस है। ओके, तो इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला है? सेनगुटवन जो है उसने बनवाया था टेम्पल ऑफ कनाकी। आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? 34 के लिए आंसर हमारा जो है बी है, सेनगुटवन। सेनगुटवन जो है इसका एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज रेड चेरा। ये ग्रेटेस्ट रूलर था चेरा डायनेस्टी का। ओके, चेरा डायनेस्टी के रूलर्स हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा फोकस जो है हिस्ट्री में वो चोला डायनेस्टी के रूलर्स पर किया गया है, शायद वो ज्यादा बड़े अचीवर्स भी थे। तो जो सेनगुटवन है जिसको हम रेड
चेरा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही इन्वेडेड द नॉर्थ एंड क्रॉस्ड द गंगा, और उनको किस लिए याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर टेम्पल ऑफ कनागी बनवाया, और साथ ही साथ जो पटनी क्लंट है, पटानी क्लंट जो है, पटानिक कल्ट जो है, उसकी इन्होंने नींव रखी फाउंडिंग के लिए। 34 के लिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर बी है। अगला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। ओके, पुराने टाइम में जो नॉर्थ इंडियन रूलर्स थे, उनके बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से ऐसे भी हुए जिन्होंने कभी समुद्र ही नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पर एक हम उस शासक के बारे में पूछ रहे हैं, पहले उस भारतीय शासक का नाम बताइए जिन्होंने सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की थी, सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। अरब सागर में भारतीय सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, ये पूछा गया है। तो इसके लिए आंसर जो है हमारा वो है राजा राजा द फर्स्ट। आंसर यहाँ पर हमारा ए होगा। 35 के लिए आंसर ए है, राजा राजा द फर्स्ट। राजा राजा जो है, राजा राजा चोला वन, ही क्रिएटेड अ पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी, उन्होंने क्रिएट की, कंसिडरेबल नेवी, और इनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिली, अचीव्ड इवन ग्रेटर सक्सेस अंडर हिज सन राजेंद्र चोला फर्स्ट। लास्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजा राजा वाज नेवल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ओल्ड आइलैंड्स ऑफ द सी नंबरिंग 12,000, द मालदीव्स। चोला नेवी जो है, इट प्लेड अ मेजर रोल इन इन्वेजन ऑफ श्रीलंका। यस, इनकी जो ओवरसीज टेरिटरीज हुई, ओवरसीज टेरिटरीज तभी तो हो सकती है जब आपके पास एक बहुत ही सशक्त नेवी हो। बहुत ही सशक्त नेवी जो है, यस, वो चोला डायनेस्टी के पास थी। तो ये था हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स इज कॉल्ड आइलेड ऑफ तमिल पोइट्री। निम्नलिखित में से किस महाकाव्य को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36 में। अब ऑप्शंस देख लीजिए, मणिमेखलाई, शिलापदिक्राम, फिर है तिरुकुरल, और नन ऑफ दीज। ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। तो 36 के लिए बी हमारा राइट आंसर होगा, शिलापदिक्राम, बी हमारा राइट आंसर है। देखो, शिलापदिक्राम जो है, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है इलांगो अदिगल ने, और इसको हम आइलेड ऑफ तमिल पोइट्री भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद जो मणिमेखलाई है, ये सीक्वल है शिलापदिक्राम का, और इसको लिखा किसने है? एंड वाज रिटन बाय शीतलाई सतनार। और तिरुकुरल जो है, इसको लिखा है तिरुवल्लुवर ने। इसको फिफ्थ वेदा या बाइबल ऑफ तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर जो है वो बी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहार या कावेरी पट्टनम। निम्नलिखित में से किस शासक ने पुहार कावेरी पट्टनम शहर की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसके लिए आंसर हमारा क्या होगा? इसके लिए आंसर जो है वो करिकाल, बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। 37 के लिए बी जो है ये राइट आंसर है। देखो, करिकाल कौन से डायनेस्टी के रूलर थे? चोला किंग थे ये। इन्होंने पुहार या कावेरी पट्टनम की नींव रखी, और साथ ही साथ इन्होंने 12,000 स्लेव्स को, ही ऑल्सो कैप्चर्ड 12,000 स्लेव्स फ्रॉम श्रीलंका, और इन्होंने 160 किलोमीटर लंबा एम्बैंकमेंट बनवाया था अलोंग कावेरी रिवर। ये आप इनके बारे में याद रखेंगे। यहाँ पर बात हुई स्लेव्स की, मुझे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। एक शासक हुए, ओके, मिडीवियल इंडिया से एक शासक हुए जिन्होंने अपने जो उनके गुलाम थे, उनको गुलामों का बड़ा शौक था, तो उन्होंने अपने गुलामों के लिए, अपने स्लेव्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना करवाई थी। आप मुझे उस शासक का नाम बताइए, और अगर हो सके तो उस स्लेव्स का वो जो डिपार्टमेंट बना था उसका क्या नाम था, ये भी आप मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ओके, निम्नलिखित में से किसने, कौन सा वंश है जो त्रिपक्षीय संघर्ष का ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का हिस्सा नहीं था, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शंस देख लीजिए, पाला, प्रतिहारा, वर्धाना, और राष्ट्रकूट वंश। पाल वंश था, बिल्कुल था। ओके, उसके बाद प्रतिहार वंश था, ये भी था। हर्षवर्धन का वंश है, ये नहीं था।
राष्ट्रकूट वंश था, यस राष्ट्रकूट वंश भी था। तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी है। वर्धन वंश जो है, वर्धन वंश जो है वो नहीं था। देखो ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है इसमें 3 डायनेस्टीज ने भाग लिया था और ये सभी डायनेस्टीज जो है ये कन्नौज के ऊपर जो है अपना दबदबा बनाना चाहते थे, कन्नौज को अपने नियंत्रण में चाहते थे। ओके, कब हुआ था ये स्ट्रगल? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 8th सेंचुरी एडी। और क्योंकि 3 डायनेस्टीज इन्वॉल्व थे तो इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया। कौन कौन से डायनेस्टीज इन्वॉल्व थे? पल्लवास, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि इनके बीच में जो स्ट्रगल हुआ कौन से शहर पर कब्जा पाने के लिए हुआ, कौन कौन सी डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी ये भी पूछ लिया जाता है। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो धर्मपाला था, पाला डायनेस्टी का, उन्होंने प्रतिहार डायनेस्टी के भोजा को और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के मुगवर्षा को उन्होंने हराया। तो धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी जो थे ही इमर्ज्ड विक्टोरियस। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी? हर्षवर्धन जो है वो अपने आप में जो है बुक्स वगैरह लिखते थे, लेकिन एक पुस्तक है जो उन्होंने इनमें से नहीं लिखी। आप मुझे उसका नाम बताएं वो कौन सी है? ओके, हर्षचरित। हर्षचरित जो है ये हर्षा की ही जीवनी है, हर्षवर्धन की ही जीवनी है, ये इन्होंने नहीं लिखी थी। ओके, बाकी की जो पुस्तकें हैं हमारी रत्नावली है, प्रियदर्शिका और नागानंदा, इन तीनों के जो लेखक हैं वो हैं हर्षवर्धन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, आप उन पुस्तकों का नाम याद रखेंगे। अगर हर्षवर्धन ने हर्षचरित नहीं लिखी तो किसने लिखी है? हर्षचरित जो है ये बायोग्राफी है इंडियन एम्परर हर्षा की और इसके लेखक जो हैं वो हैं बाण भट्ट। याद रखेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 39, आंसर हमारा यहाँ पर ए है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। Which Maratha ruler helped the Sayyid brothers in dethroning Farrukhsiyar in 1719? आपसे पूछा गया कि 1719 में फर्रुखसियार को गद्दी से हटाने के लिए किस मराठा शासक ने सैयद बंधुओं की मदद की थी? ये सैयद ब्रदर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, किंग मेकर्स इनको कहा जाता था, जिसको मर्जी गद्दी पे बिठाते, जिसको मर्जी गद्दी से हटाते, तभी तो किंग मेकर्स हो गए। तो यहाँ पर इनकी मदद किसने की थी ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आंसर है यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ हमारा आंसर है। आंसर जो है यहाँ पर ए है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड देख लीजिए 1662 से लेकर 1720 तक। इनको हम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। ये 5th पेशवा थे, 5वें पेशवा थे। The first who gained effective control of the Maratha Empire during the 18th century. He was called the second founder of the Maratha state. ये आप इनके बारे में याद रखेंगे। ये 5th पेशवा थे। क्या आप मुझे फर्स्ट पेशवा का नाम बता सकते हैं? ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ ही थे जिन्होंने सैयद ब्रदर्स की मदद की थी। इन्होंने सैयद ब्रदर्स की मदद की थी, जिसके बाद फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया गया था। और ये वर्ष कौन सा था? वर्ष था 1719।